गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट नियम है आपका नियम नंबर 7 है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि का। अब देखो नियम नंबर 7 में कि यदि प्रथम पद का सम परि उपसर्ग हो और द्वितीय पद में कोई भी क्रय धातु से बना कोई शब्द हो तो विकार स्वरूप सम होने पर मैं के अनुस्वार तथा उसके बाद से का आगम हो जाता है। तो परि होने पर उसके बाद श का आगम हो जाता है। जैसे देखो सम प्लस कृत, कृति, करण और कार आदि हो तो मैं का अनुस्वार बन जाता है एवं से का आगम हो जाता है। ऐसे दूसरा था आपका, अगर परि होगा तो प्लस कृत, कार, कृति और करण आदि होना चाहिए तो उसमें संधि में परि के बाद में श का आगम हो जाता है। जैसे सम प्लस कल्प तो बना संकल्प। सम प्लस कृत, हमारी थी पहले वाली धातु सम और बाद में था कृत, करण और कृति, कार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उस पहले वाले मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। और क्या हो जाएगा? उसके स्थान पर से का आगम हो जाएगा तो क्या बना? संस्कृत। सम प्लस करण तो संस्करण, सम प्लस कृति तो संस्कृति। ऐसे ही इसमें है परि प्लस कृत तो क्या बना? परिष्कृत। तो बताया था पहले वाले पद में क्या होना चाहिए? परि, तथा बाद वाले पद में कृत, करण, कार और कृति होना चाहिए, कर्ता। तो इसमें क्या होता है? इसमें श, आधा श षटकोण वाला जो श होता है उसका आगम हो जाता है। जैसे परि प्लस कृत को परिष्कृत, परि प्लस करण तो परिष्करण, परि प्लस कार तो परिष्कार, परि प्लस कृति तो परिष्कृति। नेक्स्ट नियम है आपका नियम नंबर 8। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई उ में से कोई एक हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स हो तो विकार स्वरूप स के स्थान पर श हो जाता है। जैसे देखो ए व आ के अलावा कोई भी भिन्न स्वर हो प्लस उसके बाद में क्या होना चाहिए? स होना चाहिए, तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। जैसे देखो अभी प्लस शेख तो क्या बना? इस स के स्थान पर श हो गया तो अभिषेक। निह प्लस सिद्ध तो निषिद्ध, प्लस सम तो विषम, अनु प्लस संग तो अनुसंग। ऐसे इसका सेकंड नियम है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई, ड, ई, ब में से किसी भी वर्ण के बाद स्त, स्तन और थ और न में से कोई भी एक वर्ण हो तो विकार स्वरूप स्तः को सट, स्नन को क्षण, थ को ठ और त को ट आदेश हो जाता है। जैसे श प्लस त बराबर षष्ठ, श प्लस थ बराबर षष्ठ। जैसे देखो युधि प्लस स्थिर। अब इसमें क्या बताया था कि क्या होना चाहिए? स्त होना चाहिए, तो है स्त ये रहा। तो इस स्थ की जगह पे स्थान पे क्या हो जाए? षष्ठ हो जाएगा, तो श कर दिया और ठ हो गया। जैसे अनु प्लस स्थान तो अनुष्ठान। जैसे पुष्प प्लस था तो पुष्ट, ईश प्लस था तो इष्ट। अभी नियम नंबर 9। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई, री और र और श की ध्वनि हो और द्वितीय पद की कहीं भी न वर्ण हो तो विकार स्वरूप न को न आदेश हो जाता है। जैसे देखो ई, री, र, श प्लस बाद में क्या हो? न, तो न के स्थान पर नणा हो जाता है। जैसे देखो ई, री, र और श में से होना चाहिए तो है श, बाद में क्या होना चाहिए? न होना चाहिए, तो क्या हो जाता है? इस न को ण का आदेश हो जाता है, तो क्या बन जाए? कृष्ण। शोष प्लस न को शोषण,
निर प्लस नयन को निर्णय, परि प्लस नाम को परिणाम, पोष प्लस नय को पोषण, भर प्लस नय को भरण। अब है आपका नियम नंबर 10। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छ हो तो विकार स्वरूप छ से पहले च का आगम हो जाता है। यदि प्रथम वर्ण का अंतिम पद, तो प्रथम वर्ण आपका कौन सा, परि हो गया, और कोई स्वर हो तो स्वर है डी में कौन सी की मात्रा है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, छ होना चाहिए। है छ, बाद वाला पद प्लस के बाद वाला है, तो इस छ से पहले च का आगम हो जाता है। छ से पहले क्या लग जाए, च, तो क्या बन गया, परिच्छेद। जैसे आ प्लस छादन तो आच्छादन, अनु प्लस छेद को अनुच्छेद। से कोई भी स्वर प्लस छ हो तो छ से पहले च का आगम। जैसे तरु प्लस छाया तो तरुच्छाया, प्रति प्लस क्षति तो प्रतिक्षति। अब है आपका नियम नंबर 11। संस्कृत के अनेक शब्दों में अंतिम वर्ण न हो तो उनकी किसी भी व्यंजन से संधि हो पर न का लोप हो जाता है। जैसे आत्मन प्लस हंता तो आत्महंता। कि संस्कृत के अनेक शब्दों में अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, न होना चाहिए। तो न है, ये रहा, आत्मन के बाद में न है, तथा बाद में क्या होना चाहिए, उन्हीं में से किसी भी व्यंजन से संधि होने पर न। तो अब इसकी संधि करें तो क्या होता है, संधि करने पर न का लोप हो जाता है। तो इस न को हटा दिया तो क्या बना, आत्महंता। प्राणी शास्त्र का प्राणी शास्त्र। अभी आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई। थैंक यू।